रेट ज्यादा लिया जाए, टूरिस्ट को लूटा जा रहा है, क्या ऐसा आपको फील हुआ यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। और जो आएगा तो कुछ ना कुछ तो वाहन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। लेकिन वो ठीक है फिलहाल, पैसा भी जो लग रहा है वो भी गलत नहीं लग रहा है, सब ठीक ही गलत नहीं ले रहे हैं। जो अफवाह उड़ा रहे हैं वो तो गलत बात है। कल के 2 दिन में ऐसी स्टोरियां चलाई गई कि यहाँ पर हर चीज़ को उल्टा दिखाया गया। यहाँ पर लूटमार मची है। यहाँ बोलता हूँ, एक न्यूज़ रिपोर्टर हमारे पास नहीं आया कि भाई अगर आपको कोई नुकसान हुआ है कि आपको हम कोई रिलीफ दिलाएंगे गवर्नमेंट से, कोई टाइम पीरियड आपका एक्सटेंड करवाएंगे, किसी ने कुछ नहीं बोला। मगर जून और जुलाई में ये अचानक आ जाते हैं हमारे काम के बीच में कि अब इधर ये नहीं है, अब इधर वो नहीं है, उधर लूट मची है, इधर ये मची है। लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इन जैसे बंदों को है कि ये क्यों पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं। सीओ साहब इतने ऑनेस्ट और इतने ग्रेट बंदे हैं, उनके बारे में बंधु ने कहा कि इनको यहाँ से ये जी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। ये कौन सी बात है? उन्होंने कैसा काम किया था ऐसा कि उनको अपना नौकरी का रिज़ाइन कर? किस गलत है उसको डिपार्टमेंट वाले सही करेंगे। माइक लेके पहुँच जाते हैं, इसमें ये जी है, इसमें वो है, इसमें वो है, और सीज़न पे आप सीज़न हमें कोई दिखता नहीं है। जून जुलाई का टाइम है, इस टाइम हमें सब मायके वाले दिखते हैं। जून जुलाई के बाद अगस्त में आए, सितंबर में आए, हमें तो कोई नहीं दिखता है जो यहाँ की रिपोर्ट करे। सही रिक्वेस्ट करता हूँ, अब वो जो हैं जिन्होंने वो ये न्यूज़ चलाई है, आप उनको ही हैंड ओवर कर दो यहाँ पे दुकानों की चाबियाँ, ताकि लोग सफ़र ना करें, वही बेचें। हमें कोई दुख नहीं है। हम उनको ही बोलते हैं कि आप आओ, आप यहाँ पे काम करो, या तो काम करो या तो हमें काम करने दो। मेरा नाम घनश्याम अग्रारी है। मैं यहाँ आया हूँ अयोध्या से, यूपी से, और हमको बहुत अच्छा लगा। और बहुत जो सुंदर वादियाँ हैं बहुत अच्छे हैं, और लोग भी अच्छे हैं, सबसे बड़ा प्रभावित हुए। और सुंदर सुंदर वादियाँ हैं, देखने में बहुत सुंदर लगा। बोटिंग हमने की, बहुत अच्छा लगा। क्या बोटिंग के रेट्स कुछ ज़्यादा है? नहीं, बोटिंग का रेट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, फिर जो आ रहा है तो ठीक ही है। तो बाकी आपको रेट्स और देखने में भी सुंदर लग रहा है, खाया भी स्वादिष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने में। लोग यहाँ पे नेगेटिव है, टूरिस्ट को लूटा जा रहा है, क्या ऐसा आपको फील हुआ यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। और जो आएगा तो कुछ ना कुछ तो वाहन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। लेकिन वो ठीक है फिलहाल, पैसा भी जो लग रहा है वो भी गलत नहीं लग रहा है, सब ठीक ही लग रहा है। जो लोग लेकर आ रहे हैं वहाँ से यहाँ तक वो भी सही पैसा ले रहे हैं, गलत नहीं ले रहे हैं। जो अफवाह उड़ा रहे हैं वो तो गलत बात है। अयोध्या से आए हुए हैं यहाँ पे जी, तो कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो रेट्स को लेके यहाँ पे कुछ अफवाह फैलाई कि रेट ज़्यादा लिया जा रहा है, टूरिस्टों से लूटा जा रहा है, तो आप कुछ कहेंगे इस पे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आदमी कोई काम किया है तो कुछ तो लेवे करेगा, कमाने के लिए ही किया है। लेकिन फिलहाल कुछ समस्याएं हैं दुकाने के लिए, ठीक है, खाने पीने के लिए। अगर शायद वो खुली होती तो शायद और असुविधा होती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन गुजरात से आया हूँ घूमने के लिए। जिसमें कैसा लगा यहाँ पे आके आपको? बहुत बढ़िया है, मतलब आपका एकदम शांत इलाका, नेचुरल क्लाइमेट, कुदरत की दी हुई सारी संपत्ति यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, तो कुछ लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि टूरिस्ट को जो है लूटा जा रहा है, तो आप कुछ कहेंगे इस पे? मुझे तो अभी तक फील नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, आपको फील नहीं हुआ? नहीं। आपने बोटिंग की? कुछ रूमर्स डाल रहे हैं कि यहाँ पर लूटा जा रहा है, टूरिस्ट के साथ ऐसा किया जा रहा है, क्या आपके साथ हुआ? मेरे साथ अभी तक तो नहीं हुआ है। बोटिंग की है, चिल्ड्रन पार्क की है, क्या रेट्स यहाँ पे लगे आपको और कैसा लगा यहाँ पे आके आपको? हम घर से आए हैं, लोकली समझो, लोकली है यहाँ के हम, ज़्यादा कोई फॉरेनर्स नहीं है। तो यहाँ के रेट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ठीक है, जेन्युइन रेट्स हैं। मुझे लगता है एक सही एनकरेजमेंट है। अगर इनका भी थोड़ा सा कुछ देखना चाहिए, इनकी भी कोई दिहाड़ी निकलनी चाहिए, इनको भी अच्छा कुछ फीडबैक मिलना चाहिए। तो जब तक ना इनके रेट्स जेन्युइन होंगे तब तक टूरिस्ट पे भी, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से रेट्स अच्छे लगे मुझे, जेन्युइन लगे, चाहे वो मामूली सी चीज़ हो या कोई अच्छी चीज़ लेनी, जैसे चिप्स वगैरह हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, या कोई और फास्ट फूड वगैरह हो, अच्छा है, कोई ज़्यादा कुछ वो हाई फाई रेट्स नहीं है, ठीक है। मेरा नाम यासर हुसैन लोन है। मैं पिछले 7-8 साल से फ़िश पॉन्ड में भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम करता हूँ। मगर एक बात मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हर साल यहाँ पर सीज़न के टाइम कुछ ना कुछ पंगे होते रहते हैं। और पूरे पीक सीज़न पे जिस टाइम टूरिस्ट फ्लो हो,
और यहाँ पे आपको पता है, आप लोकल हो यहाँ के, आपको पता है यहाँ पे काम होता है 2 महीने का, जून और जुलाई का। उसी टाइम कोई ना कोई बंदा हर साल यहाँ पर पोक करता है। जितने भी बाहर के बंदे हैं जो बाहर से यहाँ आते हैं, इस टाइम भी आप देख सकते हो काफ़ी बंदे बाहर से आ रहे हैं। शॉपें बंद हैं, झूले बंद हैं, नीचे कमरे बंद हैं। मतलब आप खुद सोचो कि यहाँ पर कैसी नेगेटिविटी बंदे को उल्टी काम से, मतलब काम ही नहीं देंगे करने, पहली बात। और ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं कि अगला मजबूर हो जाता है उन चीज़ों पे बैन लगाने में, बंद करने में। सीओ साहब मजबूर हो जाते हैं। आप खुद बोलो, यहाँ पे इतने टूरिस्ट आए हैं इस टाइम। सुबह एक बुज़ुर्ग आए यहाँ पर, उनको चक्कर आया। हमारे पास पानी नहीं था हमारे पास। रेस्टोरेंट इन्होंने खोला है मगर वहाँ तक लोगों को पता ही नहीं वो खुला है। पिछले 3 साल से रेस्टोरेंट बंद हैं। अब सब लोगों को ये जहन में है कि वो बंद है। दुकानें खुली होती थी, यहाँ पर लोग सामान लेते थे, पानी लेते थे, कोल्ड ड्रिंक लेते थे, खाने पीने का सामान लेते थे। यहाँ पर परसों और कल के 2 दिन में ऐसी स्टोरियाँ चलाई गई कि यहाँ पर हर चीज़ को उल्टा दिखाया गया। यहाँ पर लूटमार मची है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। आप मुझे बोलो कैसी लूटमार? अगर बंदा घर से बाहर आता है, अपने बच्चों को झूले पे चढ़ाता है, झूले पे 22 झूलों के 100 रुपये लेते हैं, 22 झूलों के। आप यहाँ ऊपर जाओ मेले में, एक झूले का 50 रुपये लेते हैं। ट्रम्पलिंग का उधर 50 रुपये है। मतलब अलग अलग, जितने अलग अलग झूले जाओगे उसका अलग अलग रेट है। मगर यहीं फिश पॉन्ड में ही हर साल कुछ ना कुछ ये हमें काम ही नहीं देते हैं करने। पिछले साल भी पंगा कर दिया सीज़न पे ही, उस टाइम भी उन्होंने बंद करवा दिया सीज़न पे, उस टाइम भी नुकसान हुआ। आप देखो पिछले 2 साल पहले कश्मीर में वो बाइसरन में जब वो अटैक हुआ, उस टाइम क्या हो गया, सारा टूरिस्ट भाग गया पीक सीज़न पे, हमें नुकसान हुआ। वो हम जानते हैं हमें कितना नुकसान भरना पड़ा, तब भी हम गवर्नमेंट से डिफ़ॉल्ट नहीं हुए। अच्छा, उसके बाद जो क्लाउड बर्स्ट यहाँ पे भद्रवा में हुआ, वो भी सीज़न पे ही हुआ। उस टाइम मैं बोलता हूँ एक न्यूज़ रिपोर्टर हमारे पास नहीं आया कि भाई अगर आपको कोई नुकसान हुआ है कि आपको हम कोई रिलीफ दिलाएंगे गवर्नमेंट से, कोई टाइम पीरियड आपका एक्सटेंड करवाएंगे, किसी ने कुछ नहीं बोला। मगर जून और जुलाई में ये अचानक आ जाते हैं हमारे काम के बीच में कि अब इधर ये नहीं है, अब इधर वो नहीं है, उधर लूट मची है, इधर ये मची है। लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इन जैसे बंदों को है कि ये क्यों पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं। सीओ साहब इतने ऑनेस्ट और इतने ग्रेट बंदे हैं, उनके बारे में बंधु ने कहा कि इनको यहाँ से ये जी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। ये कौन सी बात है? उन्होंने कैसा काम किया था ऐसा कि उनको अपना नौकरी का रिज़ाइन करना पड़े? हमें भी बताइए। उन्होंने हमें बोला कि भाई आप यहाँ पे दुकान चलाओ, आप यहाँ पे काम करते हो, हमने टेंडर भरा हुआ है, आप अगर 2 दिन 3 दिन पहले, मैंने ही उनको यहाँ से रिक्वेस्ट की, सर यहाँ पे लोग आते हैं, पानी मांगते हैं, कुछ मांगते हैं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप खोलो। या तो हमें बोलो हम कोई गलत काम यहाँ पे कर रहे हैं, हम उसके लिए बोल सकते हैं भाई नहीं हम गलत काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे बंद करवाओ। यार कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, मोमोज बेच रहे हैं, फास्ट फूड की आइटमें बेच रहे हैं, जो लोगों को जहाँ से बाहर से जो आते हैं उनको यहाँ से ताकि सेटिस्फाई होके जाए, वो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर आए। यहाँ पे कुछ ऐसे चंद बंदे हैं कि जो चाहते हैं कि भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो सड़े, यहाँ पे काम ना हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे जैसे लोगों पे इधर से ही कार्रवाई होनी चाहिए। हम मानते हैं कि उन्होंने ये बोला कि टेंडर के बगैर कैसे खोलते हैं, कैसे नहीं खोलते हैं। अगर टेंडर खोलने में थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पे सीज़न होता है 2 महीने का, अगर टेंडर में थोड़ा टाइम कम है तो वो देखना चाहिए। अथॉरिटी ने देखा कि नहीं, अगर टेंडर में अभी खोलने में टाइम, अगर उसने किसी को परमिशन दे दी चलाने के लिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा गलत है? आप बताइए, अगर कोई गलत है तो बताइए भाई ये चीज़ गलत है, उसको डिपार्टमेंट वाले सही करेंगे। माइक लेके पहुंच जाते हैं, इसमें ये जी है, इसमें वो है, इसमें वो है, और सीज़न पे आप सीज़न हमें कोई दिखता नहीं है। जून जुलाई का टाइम है, इस टाइम हमें सब माइके वाले दिखते हैं। जून जुलाई के बाद अगस्त में आए, सितंबर में आए, हमें तो कोई नहीं दिखता है जो यहाँ की रिपोर्ट करे। से भी डीसी साहब से भी, और अपने खास सीओ साहब जो हर एक के साथ कोऑपरेट करते हैं, और बहुत बेहतरीन कोऑपरेशन उन्होंने हमारे साथ किया। उन्होंने कहा भाई आप काम करने वाले हो, आप करो काम। मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनसे ताकि इधर आइए, आप स्पॉट पे आइए, स्पॉट पे देखें। यहाँ पे लोग सफ़र करते हैं,
हमें कोई शौक़ नहीं है मीडिया पे आने का, हमें कोई शौक़ नहीं है बाइट देने का कि हम अपनी प्रॉपर्टी को उल्टा दिखाएं, कोई शौक़ नहीं है हमें। मगर मजबूर करते हैं ऐसे लोग हमें कि नहीं भाई हम यहाँ पे आ जाएं, हम यहाँ ऐसे करें। मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अब वो जो हैं जिन्होंने वो ये न्यूज़ चलाई है, आप उनको ही हैंड ओवर कर दो यहाँ पे दुकानों की चाबियाँ, ताकि लोग सफ़र ना करें, वही बेचें, हमें कोई दुख नहीं है। हम उनको ही बोलते हैं कि आप आओ, आप यहाँ पे काम करो, या तो काम करो या तो हमें काम करने दो। बाकी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सीओ साहब से, आप आए सर, स्पॉट पे आइए, यहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं। सुबह एक बुज़ुर्ग को चक्कर आ गया, पानी नहीं था उसके लिए, बड़ी अफसोस की बात है। हमारे यहाँ पे बाहर से बंदे आते हैं, यहाँ पे अच्छा मैसेज बाहर जाना चाहिए, उल्टा मैसेज जाएगा तो ये हमारे लिए नुकसान है।